बैठ जाओ। कहते महाराज इस प्रकार से आज महाराष्ट्र में भगवान जब पहुंच गए तो भगवान ने नाना प्रकार की पूजा किया गोपियों को प्रसन्न करने में। और एक बात और बताया ना कि महाराज एक दिन दो दिन नहीं चली, क्योंकि सारी गोपियों को तुरंत उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना था। उस समय कामदेव भी पहुंच गया। सब पर मनुष्य जीत सकता है, लेकिन जो काम को जीत ले, जो क्रोध को जीत ले, जो लोभ को जीत ले, जो मोह को जीत ले, जो मद को जीत ले, वही असली त्यागी है। और वृंदावन में हरिलाल की है। खरगुण ऐश्वर्य संपन्ना पूर्ण कामों में सुरेश्वरा। कहते हैं महाराज जिसमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं, मोह नहीं, मद मत्सर नहीं, उसी को नारायण कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा। भगवान ने जीता। कामदेव से कहाँ लड़ेगा तू? कामदेव भी एक नाम भगवान का अच्युत कह गया है। भगवान के योगराज में कोई कमी नहीं आई। और भगवान ने गोपियों के साथ में नाना प्रकार के महाराज किए। जल पीड़ा, फल पीड़ा, पुष्प पीड़ा, आकाश पीड़ा, विमान पीड़ा। 4 युग 1000 बार बीत गए, लेकिन महाराज नहीं बीती। वो आज भी वो महाराज चल रही है कपिल मुनि पर। आज भी महाराज चल रही है नैमिषारण्य में। आज भी महाराज चल रही तीर्थों में। और आज भी महाराज चल रही है जिसके जो गोपी भाव में परिणत होकर के भागवत की शरण में आ जाता है, उसी के घर में नंदोत्सव मनता है और उसी के घर में महाराज होती है। वो वृंदावन ये भाग्यवानों को प्राप्त होता है। भाग्यवान कहते महाराज इस प्रकार से महाराज की लीला करके भगवान बड़े प्रेम से वापस होके आए। देखिए हनुमान जी महाराज जी हमारे बांसुरी है। जब रामादल में ये सारे कार्य संपन्न किया गया तो वहाँ इनाम बट रहा था। और उस इनाम में किसको कितना इनाम मिलेगा, जितने ज़्यादा कार्य राम जी का किया है उसी को ज़्यादा इनाम मिलेगा। तो सब ने यही कहा कि हनुमान जी को ज़्यादा इनाम मिलेगा। क्यों कि राम काज तब ले ही अवतारा। इनका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। और सुनते ही भव पर्वताकारा। कहते हैं महाराज ये भगवान जो है राम काज के लिए ही आए थे हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज इस धरती को छोड़ के इसलिए नहीं गए कि वैकुंठ में कथा सुनने को नहीं मिलेगी, कथा यहीं मिलेगी। तो जहाँ कथा मिलती है वहीं राम जी मिल जाते हैं। इसलिए दोनों काम हमारा इस धरती पर हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी नहीं गए। अगर अमर गुण निश्चित हो और करहु बहुत रघुनायक सो। कहते महाराज इस प्रकार हनुमान जी का लिस्ट में नाम ही नहीं आया। उपहार तो बटा, लेकिन हनुमान जी उसमें नहीं रहे। उपहार में क्यों नहीं रहे कि अगर कार्य के अनुरूप किसी का सम्मान न किया जाए तो अपमान के बराबर होता है। हनुमान जी ने ऐसा कार्य किया है कि उनको मैं क्या दे सकता हूँ। राम जी ने कहा कि उनको मैं अपने आप को ही दे सकता हूँ, और क्या दे सकता हूँ। मेरे पास उपहार देने के लिए उनके लिए कुछ नहीं है। वो मोतियों को तोड़ तोड़ फेंक देते हैं जिसमें राम का नाम नहीं लिखा होता है। तो उपहार क्या करेंगे? वो कौन से घर गृहस्थी वाले हैं वो उपहार रखेंगे? हमारे लिए वो उपहार हैं, उनके लिए हम उपहार हैं। जानकी जी खड़ी रही कि मेरे पुत्र हनुमान जी का आपने स्मरण नहीं किया, मेरे पुत्र हनुमान जी का स्मरण आपने नहीं किया। तो उठ के खड़े हो गए, रोने लगे और छाती से रघुनाथ जी ने लगा लिया। बोले ऐसा है कि द्वापर में मेरा कृष्ण का अवतार होगा, बांसुरी बन करके तुम सदा मेरे अधरों पर निवास करोगे। जहाँ चलता न था काम तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती है वही मुरली की तानों से। रामचरित सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। मन बसिया ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज है। कहते हैं देखिए भाई मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये सुआ जी यादव रेंजा वाले
25 किलो शक्कर, 25 किलो आटा और 5 किलो तेल। ताली बजाओ थोड़ा सा, कहते हैं। और देखिए धाकड़ झाड़ल के हैं, जिन्होंने गुप्त दान 1100 रुपये दिया है। ये गुप्त दानियों को मैं धन्यवाद अंतरात्मा से दे रहा हूँ। भैरव आदिवासी शंकरपुरा ये 501 रुपये, ताली बजाते चले। और 20 किलो आटा राजा राम यादव सिंगन 500 रुपये। गुप्त दान 1102 रुपये, 1102 रुपये। और शिवनंदन सिंह यादव सिंगन 1 कुंटल शक्कर, बारे शिवनंदन है, जरा ताली बजाओ। 1 कुंटल शक्कर। पंचू जाटव झाड़ेल 510 रुपये। मोहन सिंह धाकड़ खुर्द सेमरी 1 कट्टा शक्कर, ताली जोरदारी के साथ। जगराम आदिवासी बरखेड़ी 501 रुपये। जगदीश आदिवासी बरखेड़ी 551 रुपये। सूराज यादव रेंजा 50 किलो शक्कर, 500 रुपये। और 50 किलो आटा, 1 कट्टी तेल। तालियों के साथ में इनका भी सहयोग करें। इस प्रकार से जो है हमारे सहयोग करने वाले भंडारे में इनको कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद। और हमारे बीच में श्री कल्याण सिंह धाकड़ के पुत्र हैं ब्रजेंद्र सिंह धाकड़, ये, और श्री जगदीश शर्मा के पुत्र अरविंद शर्मा। ये दो नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये दोनों इस कैलधार के जो हजारों वर्ष की तपस्थली है, इस विषय में कुछ इतिहास लिखा गया है। जो पुराना इतिहास है उसको लिखने का कार्य हमारे बीच में एडवोकेट हैं ब्रजेंद्र सिंह धाकड़, ये रामदयाल धाकड़ और घनश्याम धाकड़ के नाती हैं। ये हमारे यहीं विजयपुरा में हाई कोर्ट के वकील हैं ये, और राष्ट्रीय वक्ता भी हैं। मध्य प्रदेश सरकार में एकता न्यास से ब्रांड अम्बेडकर वर्तमान में इंदौर हाई कोर्ट में कार्यरत हैं। विद्यार्थी परिषद में इंदौर संभाग में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बराबर भाग लेते रहते हैं। और इनके द्वारा जो पुस्तक बीच बीच में मार्गदर्शन टेलीफोन से हम भी करते रहते थे, और हमारे शर्मा जी जो टोडियावत के हैं वो भी इनके साथ में हैं। देखिए मैं इसका विमोचन करूंगा। ये है पुस्तक कैलधार की, जरा ताली बज जाती है। ये पुस्तक है कैलधार की। ये पुस्तक कैलधार के विषय में छपी हुई है, और मैं 2 मिनट इनको माइक देना चाहता हूँ कि थोड़ा अपना भाव प्रदर्शित करें। और मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ में जो हमारा साथ दिया, इन्होंने बड़ी भावना थी कि कोई छपाए इसको, कोई लिखे इसको, इस इतिहास को उजागर किया जाए, जिससे एक पुस्तक शासन और प्रशासन तक पहुँचे। देखिए इसमें जो है, इस पुस्तक में हमारे ये देखिए, आप देखते चले, ये सब सुरहियाँ और रहियाँ सब फोटो खींचा गया है। यहाँ से देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार सब पूरा ये सब ले लिया गया इस पुस्तक में। हमारे दूर दराज से जो कुछ गांव के मुखिया लोग हैं यहाँ उपस्थित हो जाए, जो इधर उधर बैठे हों, ये पुस्तक है, इसको रखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। और ये इतिहास और भी छपेगी। अभी मैंने 100 पुस्तक छपवाया है, 100 पुस्तक छपवाया है। और मैं चाहूँगा कि हमारे कैलधार के आसपास के गांवों के जो पढ़े लिखे युवा व्यक्ति हैं वो इस पुस्तक को जरूर ले जाए, इसको पढ़ें। और कुछ चीज़ें जो इनमें छूट गई हो, जो चीज़ें लोग जानते हो, वो भी अपना भाव प्रकट करें।